नमस्कार। संगम कालीन इतिहास भाग में आज हम 4th पार्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चोल राज्य पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने संगम काल के विषय में, चेर राज्य, इसके विषय में बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चोल राज्य। चोल राज्य के बाद में संगम काल में आप ये मैप देखिए, इसमें आपको पता पड़ेगा कि चोल किस क्षेत्र में। एक सेकंड, पेन का यूज को। ये चोल राज्य है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि अपने इंडिया का जो निचला पार्ट है उसमें ये वाला क्षेत्र अपना चोल राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आप चोल राज्य देख सकते हो, ठीक है। और जो कावेरी नदी है यहाँ से बहती हुई, और इसके निचले स्तर के उसमें ये राज्य क्षेत्र स्थित है। आप यदि इस मैप को देखें, चोल राज्य जो यहाँ पर है, ठीक है, ये कावेरी नदी के निचले पायदान पर, कावेरी नदी की निचली घाटी, ठीक है, पेन्नार और वेलारू नदियों के मध्य है संगमकालीन चोल राज्य। इसका जो प्रथम ऐतिहासिक शासक है वो इलंजीत चैनी है, ठीक है, ये वाला बंदा। इसका जो पुत्र हुआ वो करिकाल हुआ था। करिकाल के 2 पुत्र हुए थे, नलगिरी और नेदुनगिरी, ठीक है। ये एक अन्य शासक है जो करिकाल के जस्ट बाद में ही आया था, ठीक है, तोंडई मान इलंदिरायन, ठीक है। इसके एक शासक, चेर वंश के एक शासक का उल्लेख और है, कलिबंवन, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चोल राज्य, जैसा कि मैंने बताया था कि ये इस वाले पार्ट पर स्थित है, ठीक है। कावेरी नदी की निचली घाटियों में, यहाँ से बहती हुई निचली घाटियों में पेन्नार तथा वेलारू नदियों के मध्य संगमकालीन चोल राज्य स्थित है। चित्तूर, उत्तरी अर्काट, दक्षिणी अर्काट, मद्रास से चिगलपुर तक का भाग, तंजौर, त्रिचनापल्ली का क्षेत्र, ये सभी इसमें सम्मिलित था, ठीक है। चोलों का प्रारंभिक उल्लेख कात्यायन कृत वार्तिक में मिलता है, और अशोक के शिलालेख धोली व शिलालेख 2 में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? चोल राज्य का। चोल राज्यों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उत्तरी मल्लूर थी। इसके बाद में जो राजधानी बनी वो उरैयूर और तंजावुर राजधानी थी, ठीक है। महावंश के अनुसार एलारा नामक चोल शासक ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां 50 वर्ष तक शासन किया था। संगम युगीन चोल राजवंश का जो प्रथम ऐतिहासिक शासक था, मैंने आपको बता दिया ना, इलंजीत चैनी था, ठीक है। इसने उरैयूर या उरकपुर को अपनी राजधानी बनाया। 140 ईस्वी के आसपास चेरों ने इलंजीत चैनी को मार डाला। 140 ईस्वी के आसपास चेरों ने इलंजीत चैनी को मार डाला। 140 ईस्वी के आसपास यदि हम चेर में देखेंगे तो उदयनजेलर का जो पुत्र था नेदुनजेलर, वो है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा आपको ध्यान होगा, उदयनजेलर का पुत्र जो था नेदुनजेलर, ठीक है। तो नेदुनजेलर की जो प्रबल प्रतिद्वंदी था चोल नरेश उर्वप हरेर इलियन, आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं जाके। तो उसमें जो इलंजीत चैनी है, इसके नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। उर्वप हरेर इलियन, ठीक है, उसमें मैंने लिखा है वो ये इलंजीत चैनी ही था। इसमें और नेदुनजेलर में दोनों एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी थे, दोनों में युद्ध हुआ और दोनों ही उस युद्ध में मारे गए, ठीक है। आगे चलता है। 140 ईस्वी के आसपास जब इलंजीत चैनी को मार डाला गया, तब करिकाल का समय काल 140 से 190 ईस्वी के लगभग स्टार्ट होता है, ठीक है। इसे झुलसे हुए पैरों वाला शत्रु रूपी गज के लिए काल के समान संगमकालीन चोल राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक शक्तिशाली चोल शासक करिकाल ही था। यह मैंने बता दिया आपको, इलंजीत चैनी का पुत्र था। इसका प्रारंभिक जीवन, किसका? करिकाल का, बहुत कठिनाइयों में बीता, क्योंकि शुरुआत के जो
टाइम था, इसको शत्रुओं ने हटाकर कारागार में डाल दिया, इसको इसके पद से हटाकर, क्योंकि पिता के बाद जब इसको शासक बनाया गया तब इसके शत्रुओं ने क्या किया, इसको हटा के और कारागार में डाल दिया। किंतु किसी तरह वह वहाँ से भाग गया और करूर नगर में शरण ली। करूर नगर में शरण लेने के बाद में ये सारी जो प्रक्रिया है कि ये कैसे अपने कारागार से भागा और वहाँ से कैसे सफलतापूर्वक इसने अपने राज सिंहासन को पुनः प्राप्त किया, तो ये सारी की सारी घटना हमें पत्तू पात्तू नामक एक लंबी कविता में मिलेगी। इसमें पूरा का पूरा जो करिकाल के द्वारा कैसे भागने तथा बलपूर्वक राज सिंहासन पुनः प्राप्त करने, राजधानी कावेरीपट्टनम पर अधिकार करने का वर्णन है। किसकी? करिकाल के विषय में। ठीक है। तंजौर के निकट वैणी कोविल बैनी के युद्ध में ये जो करिकाल है इसने तंजौर के निकट वैणी कोविल बैनी के युद्ध में पांडे, चेर और उनके अन्य सहयोगियों सहित 11 शासकों को संघ को परास्त किया। अब ये 11 शासक जो थे, अब जाहिर सी बात है वहाँ पर इनका जो राजकीय सत्ता का जो चिन्ह था वो ढोल था। ठीक है। ये लोग 11 ढोल शासकों को लेके गया, वो कि उनको वहाँ पे अपने जो राजकीय सत्ता का चिन्ह था ढोल, वहाँ उस युद्ध में इनके 11 ढोल खोए थे। ठीक है। इनके चेर पांडे इनके। ठीक है। इसके बाद में इस युद्ध में जिस चेर शासक की पीठ पर वार किया गया था उसने निर्जला उपवास रखकर आनुष्ठानिक आत्महत्या कर ली थी। ये वही चेर शासक था, आपको ध्यान हो, पेरुंजेलर। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि करिकाल ने पेरुंजेलर से ही युद्ध किया था। ये पेरुंजेलर इरमपोई शाखा का शासक था जो 190 ईस्वी में शासक बना। ठीक है। करिकाल का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो वाहैब पर रणलाई के युद्ध में पैनार घाटी में करिकाल ने 9 शत्रुओं के शासकों के संघ को परास्त कर उनकी सत्ता के प्रमुख चिन्ह छत्र को छीन लिया था। ठीक है। वहाँ पर इसने ढोल और यहाँ पर अपने 9 शत्रुओं को परास्त कर उनकी जो राज सत्ता का चिन्ह था छत्र, उसको छीना। पट्टिन पाल्य काव्य संग्रह में इनकी इन विजयों का वर्णन किया गया है। करिकाल की सारी विजय जो है वो पट्टिन पाल्य काव्य में है। इन विजयों से उसने तोंडमंडलम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। एइनार, ओलियार, अरुल्लावर, तोडलम की लड़ाकू जनजातियां थीं तथा वडवर एक अन्य जनजाति क्षेत्र को भी इसके द्वारा विजित किया गया था। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा। करिकाल ने अपने पराक्रम में संपूर्ण तमिल देश पर अधिकार किया। मतलब ये एक तरह से एक वीर योद्धा रहा है जो शत्रु रूपी गज के समान था और चोल राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आप इसे मान सकते हैं। शिल्पाधिकारम के अनुसार शिल्पाधिकारम के अनुसार उसने राजनयिक उत्तरी भारत के मगध, अवंती और वज्र राज्यों से राजनयिक संबंध स्थापित किए। ठीक है। किसने? करिकाल ने। इसकी अन्य विजयों में हम श्रीलंका की विजय भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विजय से इसके पास में शक्तिशाली नौसेना का होना प्रमाणित होता है। करिकाल ने पोहार, आधुनिक कावेरीपट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। इसने क्या किया था? किसने? करिकाल ने। इसने सिंघल जो श्रीलंका है वहाँ से 12,000 युद्धबंदियों को लेकर आया था और जो ये पुहार वाला बंदरगाह है इसके निर्माण कार्य में इसने ये 12,000 युद्धबंदियों को लगाया। ठीक है। 12,000 युद्धबंदियों से इसने इसमें मजदूरी कराई थी। किसने? करिकाल ने। ठीक है। ऐसा हम सब मान सकते हैं। करिकाल ने चेर शासक पेरुंजेलर, मैंने बताया आपको ये इरमपोई शाखा का वो शासक था जिसने आधे के मान को पराजित किया था ग्रुप में, ये वही है। करिकाल ने चेर शासक पेरुंजेलर जिसका कार्यकाल 190 ईस्वी है, इसको भी पराजित किया। करिकाल ने उद्योग धंधों और कृषि की प्रोत्साहन
कृषि को प्रोत्साहन दिया था, सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए, नहरें निकलवाई। इन सभी का जो वर्णन हमें मिलता है वह पट्टिन पाले में देखने को मिलता है। ठीक है। करिकाल ब्राह्मण धर्मानुयायी था, ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। पैना नुन्नू पायदे में उसे संगीत के 7 स्वरों का ज्ञाता कहा गया है। प्रश्न बन सकता है कि संगीत के 7 स्वरों का ज्ञाता किसे कहा गया है। ठीक है, करिकाल को। यह स्वयं विद्वान होने के साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। पत्तिन पाले के रचयिता रुद्रक कनार को उसने 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। किसने? करिकाल ने। ठीक है। करिकाल के पश्चात उसके पुत्रों नीलंगिली तथा नेडुनगिल्ली के मध्य लंबे उत्तराधिकारी संघर्ष का वर्णन हमें मणिमेखले में तथा कोबुर किलार नामक कवि द्वारा दिया गया है। मणिमेखले मैंने आपको बताया था, जो कोवलन की पुत्री थी ना, उसका ग्रंथ वही वाला। नेडुनगिल्ली के ही शासनकाल में कावेरी पट्टनम का विनाश हुआ था। करियारू के युद्ध में नेडुनगिल्ली परास्त हुआ तथा मार डाला गया। करिकाल के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक रहा है चोल वंश का, वो तोडाईमान इलंदिरायन था। इसने कांची से शासन किया था। तोडाईमान इलंदिरायन एक कवि भी था, जिसके 4 गीत संगम साहित्य में सुरक्षित हैं। एक अन्य चोल शासक कलिबनवन का उल्लेख मिलता है, जिसने चेरों को परास्त कर उरैयूर करूर में शासन किया था। ठीक है। संगम युगीन चोल शासकों में 3री-4थी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया गया। चोलों का जो राजनीतिक केंद्र था वो उरैयूर था। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चोल राज्य भी अपने आप में एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य था सूती वस्त्र व्यापार के मामले में, जो इसका प्रसिद्ध केंद्र था। चोल शक्ति की जो समृद्धि थी वो सूती वस्त्रों पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये सूती वस्त्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। संगमकालीन चोल शासकों में कुंभकोणम में विशाल कोषागार की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये हमारा चोल वंश समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पांड्य राज्य।